तुम पैदा होते हो एक ऐसी दुनिया में जो आज की धरती से पूरी तरह अलग है। समय है लगभग 60 मिलियन साल पहले का। डायनासोर अब मौजूद नहीं है, लेकिन पृथ्वी अभी भी खतरनाक, गर्म और अस्थिर है। चारों तरफ दलदली जंगल फैले हुए हैं, हवा भारी है, नमी हर समय त्वचा से चिपकी रहती है और पानी हर दिशा में फैला हुआ है। यही वातावरण तुम्हारे अस्तित्व की नींव बनता है। तुम टाइटेनोबोआ हो, धरती पर पैदा होने वाला सबसे बड़ा सांप। लेकिन इस पल तुम विशाल नहीं हो। तुम लंबे जरूर हो, पर पतले और कमजोर हो। तुम्हारा शरीर अभी उस ताकत के लिए तैयार नहीं है जिसके लिए यह प्रजाति जानी जाएगी। तुम्हारी मांसपेशियां अधूरी है और दबाने की शक्ति सीमित है। इस अवस्था में तुम किसी भी बड़े शिकारी के लिए आसान शिकार हो। तुम अंडे से नहीं निकलते। तुम्हारी माँ तुम्हें जीवित जन्म देती है। जन्म के बाद वह कुछ समय आसपास रहती है, लेकिन वह तुम्हें खाना नहीं देती और न ही तुम्हें शिकार करना सिखाती है। टाइटेनोबोआ की दुनिया में पालन पोषण का कोई स्थान नहीं है। यहाँ से आगे जो कुछ भी होगा वह पूरी तरह तुम्हारी क्षमता पर निर्भर करेगा। जन्म लेते ही तुम खतरे से घिरे होते हो। इस दलदली दुनिया में विशाल मगरमच्छ जैसे सरीसृप, बड़ी शिकारी मछलियाँ और दूसरे सांप मौजूद हैं। इनमें से कोई भी तुम्हें बिना मेहनत के मार सकता है। तुम लड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। तुम्हारा पहला बचाव है अदृश्य रहना। तुम धीरे धीरे रेंगते हो, पत्तों के नीचे, कीचड़ में और पानी की सतह के ठीक नीचे। तुम सीखते हो कि कहाँ दिखना है और कहाँ पूरी तरह गायब हो जाना है। यहाँ हर छोटी गलती का मतलब मौत हो सकता है। अगर तुम ज़्यादा देर खुले में रुके तो कोई शिकारी तुम्हें देख लेगा। अगर तुम बहुत ज़्यादा छुपे रहे तो भूख तुम्हें कमज़ोर बना देगी। भूख तुम्हारे जीवन का पहला नियम बन जाती है। कोई तुम्हें खाना नहीं देता। तुम्हें खुद तय करना होता है कि किसे पकड़ा जा सकता है और किससे दूर रहना है। शुरुआत में तुम छोटे जीवों पर निर्भर रहते हो, छोटी मछलियाँ, मेंढक और छोटे सरीसृप। तुम जहर का इस्तेमाल नहीं करते। तुम अपने शरीर से शिकार को पकड़ते हो और धीरे धीरे उसकी सांस रोकते हो। यह प्रक्रिया धीमी है लेकिन प्रभावी है। समय के साथ तुम अपनी त्वचा बदलते हो। पुरानी त्वचा उतर जाती है और नई त्वचा उभरती है। यह केवल शारीरिक बदलाव नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम अब तक जीवित रहे हो। नई त्वचा ज़्यादा मोटी और संवेदनशील होती है। इससे तुम्हें पानी में रहना और आसपास की हलचल महसूस करना आसान हो जाता है। पानी तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाता है। तुम उसमें सहज महसूस करते हो। तुम तैरना सीखते हो, लंबे समय तक सांस रोक सकते हो और शिकार को पानी के अंदर खींचने की क्षमता विकसित करते हो। पानी तुम्हें छुपाता है और यही आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हारे आसपास मौजूद दूसरे टाइटेनोबोआ बच्चे तुम्हारे साथ ही नहीं हैं। यहाँ कोई सामाजिक संबंध नहीं होता। अगर कोई कमजोर साबित होता है तो वह भी शिकार बन सकता है। इस दुनिया में केवल वही जीव आगे बढ़ता है जो हर दिन की चुनौती झेल सके। पहले साल के अंत तक तुम्हारा शरीर पहले से कहीं ज़्यादा लंबा और मोटा हो चुका होता है। तुम्हारी मांसपेशियां मजबूत होने लगती हैं और दबाने की शक्ति बढ़ती है। अब तुम छोटे मगरमच्छ जैसे जीवों को भी मार सकते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम पूरी तरह सुरक्षित नहीं हो। बड़े शिकारी अब भी तुम्हारे लिए खतरा बने रहते हैं। तुम्हारा बचपन एक सच्चाई साफ करता है। इस दुनिया में कोई सुरक्षा नहीं है, कोई दूसरा मौका नहीं है। यहाँ जीवित रहना छुपने, सही समय पर हमला करने और गलत लड़ाई से बचने पर निर्भर करता है। कमजोर जीव जल्दी खत्म हो जाते हैं। जो बचते हैं वही आगे चलकर इस दलदली दुनिया पर राज करते हैं। यही तुम्हारे जीवन का पहला चरण खत्म होता है। अब तुम बचपन से बाहर निकल चुके हो। तुम्हारा शरीर हर महीने बदल रहा है। लंबाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है और मांसपेशियां पहले से कई ज़्यादा घनी और शक्तिशाली हो चुकी हैं। तुम अब सिर्फ छुपकर जीवित रहने वाला जीव नहीं रहे। तुम धीरे धीरे उस रूह में ढल रहे हो जिसके लिए टाइटेनोबोआ जाना जाता है। तुम्हारी हर मूवमेंट अब जमीन और पानी दोनों में असर छोड़ती हैं। अब तुम दलदल से गुजरते हो तो कीचड़ हिलता है। जब तुम पानी में उतरते हो तो लहरें बनती हैं। यह संकेत है कि तुम अब छोटे शिकारी नहीं रहे, लेकिन इसका मतलब यह भी है कि छुपना अब पहले जितना आसान नहीं रहा। अब तुम्हें शिकार चुनना पड़ता है। छोटे मेंढक और मछलियाँ अब तुम्हारे शरीर की ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती। उन्हें पकड़ना ऊर्जा की बर्बादी बन जाता है। तुम बड़े शिकार की ओर बढ़ते हो। छोटे मगरमच्छ, बड़े कछुए और भारी शरीर वाले जल जीव अब तुम्हारी नज़र में आते हैं। तुम हमला करने से पहले इंतजार करते हो। टाइटेनोबोआ दौड़ता नहीं है, तुम घात लगाते हो। पानी के अंदर लगभग स्थिर रहते हो।
सिर्फ आंखें और नथुने सतह के पास होते हैं। जैसे ही शिकार पास आता है तुम अचानक आगे बढ़ते हो। यह हमला तेज नहीं दिखता, लेकिन यह सटीक होता है। अब तुम्हारी दबाने की ताकत बदल चुकी है। तुम शिकार को जकड़ते हो और हर सांस के साथ दबाव बढ़ाते हो। यह प्रक्रिया जल्दी नहीं होती, यह नियंत्रित होती है। शिकार जितना हिलता है उतनी ही जल्दी उसकी ताकत खत्म होती है। यहाँ टाइटेनोबोआ की सबसे खतरनाक विशेषता है बिना जहर, बिना दांतों के वार के, सिर्फ शरीर की ताकत से मारना। इस उम्र में सबसे बड़ा खतरा तुम्हारे लिए दूसरा टाइटेनोबोआ होता है। जैसे जैसे तुम बड़े होते हो तुम्हें अपने जैसे और सांप मिलने लगते हैं। यहाँ कोई क्षेत्र साझा नहीं किया जाता। अगर कोई दूसरा टाइटेनोबोआ तुम्हारे शिकार के इलाके में आता है तो टकराव हो सकता है। ये लड़ाइयाँ तेज नहीं होती, लेकिन भारी होती हैं। शरीर लिपटते हैं, दबाव बढ़ता है और अक्सर एक पीछे हटता है। जो पीछे नहीं हटता वह मर भी सकता है। तुम्हारी दुनिया अब जमीन तक सीमित नहीं रहती। तुम पानी को अपना मुख्य क्षेत्र बना लेते हो। यहाँ तुम्हारा शरीर बेहतर काम करता है। भारी वजन भी पानी में हल्का लगता है। तुम लंबे समय तक बिना हिले रह सकते हो। यही कारण है कि जल जीव तुम्हारे सबसे आसान शिकार बनते हैं। जैसे जैसे तुम बड़े शिकार पर निर्भर होने लगते हो जोखिम भी बढ़ता है। बड़े मगरमच्छ बिना लड़े हार नहीं मानते। उनके जबड़े खतरनाक हैं और उनका शरीर भारी है। एक गलत पकड़, एक गलत मोड़ और तुम घायल हो सकते हो। टाइटेनोबोआ के लिए चोट का मतलब होता है धीमी मौत, क्योंकि घायल शरीर शिकार नहीं कर सकता। इस समय तुम सीखते हो कि हर हमला जरूरी नहीं है। कई बार तुम शिकार को पास से जाते हुए देखते हो और फिर भी हमला नहीं करते, क्योंकि ऊर्जा सीमित है। हर कोशिश सफल नहीं होती। टाइटेनोबोआ की समझदारी उसकी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब तुम्हारा शरीर उस सीमा के पास पहुंच रहा है जहां वह पर्यावरण को प्रभावित करने लगता है। छोटे शिकारी तुम्हारे रास्ते से हटने लगते हैं। कुछ जानवर तुम्हारी गंध से ही दिशा बदल लेते हैं। तुम अब सिर्फ शिकारी नहीं हो, तुम संकेत हो कि यह इलाका किसी और का है। फिर भी यह समय पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। तुम अभी अपने चरम पर नहीं पहुंचे हो। कुछ जीव ऐसे हैं जो अब भी तुम्हें चुनौती दे सकते हैं। बड़े मगरमच्छ, आक्रामक शिकारी और दूसरे विशाल सरीसृप। तुम्हें लगातार सतर्क रहना पड़ता है। एक लापरवाही सब कुछ खत्म कर सकती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तुम और भारी और लंबे होते जाते हो। तुम्हारी दबाने की शक्ति अब उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां शिकार को बचने का मौका नहीं मिलता। तुम अपने वातावरण में संतुलन बदल रहे हो। जहाँ तुम मौजूद होते हो वहाँ दूसरे शिकारी सीमित हो जाते हैं। अब तुम पूरी तरह वयस्क हो चुके हो। तुम्हारा शरीर अपने चरम आकार तक पहुँच चुका है। लंबाई कई मीटर में फैल चुकी है और वजन इतना है कि जमीन और पानी दोनों तुम्हारी मौजूदगी महसूस करते हैं। तुम्हारी मांसपेशियां घनी और शक्तिशाली हैं और तुम्हारी दबाने की ताकत इतनी अधिक है कि एक बार पकड़ में आया शिकार बच नहीं सकता। अब तुम्हें जल्दी करने की ज़रूरत नहीं होती। तुम जानते हो कि समय तुम्हारे पक्ष में है। तुम लंबे समय तक बिना हिले रह सकते हो। पानी के अंदर तुम्हारा शरीर लगभग स्थिर रहता है। सिर्फ आंखें और नथुने सतह के पास दिखाई देते हैं। यह धैर्य ही तुम्हें शीर्ष शिकारी बनाता है। तुम अब छोटे शिकार को पूरी तरह नज़रअंदाज करते हो। वे तुम्हारे शरीर की ऊर्जा की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। तुम्हारा ध्यान केवल बड़े और भारी जीवों पर रहता है। बड़े मगरमच्छ, विशाल कछुए और अन्य भारी जल जीव अब तुम्हारे मुख्य शिकार होते हैं। जब तुम हमला करते हो तो वह तेज या अव्यवस्थित नहीं होता, यह नियंत्रित और निर्णायक होता है। तुम शिकार को पकड़ते हो और अपने शरीर के कई घेरों में लपेट लेते हो। हर सांस के साथ दबाव बढ़ता जाता है। यह दबाव हड्डियां नहीं तोड़ता, लेकिन सांस लेने की क्षमता खत्म कर देता है। कुछ ही मिनटों में शिकार बेहोश हो जाता है। इस चरण में तुम्हारी ताकत लगभग बिना किसी मुकाबले के काम करती है, लेकिन इस ताकत के साथ एक सच्चाई भी जुड़ी है। तुम्हारा शरीर जितना बड़ा होता जाता है उसे संभालने की ऊर्जा उतनी ही ज्यादा लगती है। शिकार अगर कुछ दिनों तक न मिले तो कमजोरी जल्दी आने लगती है। बड़े शरीर के साथ लचीलापन कम हो जाता है और हर मूवमेंट सोच समझ कर करनी पड़ती है। अब तुम्हारे सामने असली खतरा बाहरी शिकारी नहीं होते। सबसे बड़ा खतरा तुम्हारा अपना शरीर बन जाता है। उम्र के साथ मांसपेशियां उतनी तेज प्रतिक्रिया नहीं देती। पकड़ थोड़ी देर से लगती है, दबाव हो ही रहता है, लेकिन नियंत्रण पहले जैसा नहीं होता। इस अवस्था में तुम दूसरे वयस्क टाइटेनोबोआ से बहुत कम टकराते हो। हर कोई जानता है कि ऐसी लड़ाई का कोई विजेता नहीं होता। एक छोटा सा जख्म भी जानलेवा हो सकता है, इसलिए टकराव से बचा जाता है। इलाके गंध और दूरी से तय होते हैं, लड़ाई से नहीं।
समय के साथ तुम्हारी त्वचा बार बार बदलती है, लेकिन हर बार वहाँ प्रक्रिया ज़्यादा कठिन हो जाती है। शरीर भारी हो चुका है, दलदल में निकलना मुश्किल होने लगता है। अगर त्वचा पूरी तरह न उतरे तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। यह टाइटोनोवा के लिए एक खामोश खतरा होता है। एक दिन ऐसा आता है जब शिकार योजना के मुताबिक नहीं चलता। शिकार संघर्ष करता है, पानी गंदला हो जाता है, तुम पकड़ मजबूत करने की कोशिश करते हो, लेकिन शरीर पहले जितनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं देता। शिकार छूट जाता है, ऊर्जा खर्च हो जाती है, भोजन नहीं मिलता। ऐसी घटनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। हर असफल शिकार के साथ शरीर कमजोर होता जाता है। कमजोर शरीर का मतलब है और ज़्यादा असफलता है। यह एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। अब तुम ज़्यादा समय स्थिर रहते हो, शिकार का पीछा कम करते हो, छोटे जीव तुम्हारे आसपास दिखते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ना ऊर्जा की बर्बादी लगता है। भूख बढ़ती है, लेकिन शरीर उसे पूरा करने में सक्षम नहीं रहता। धीरे धीरे दूसरे शिकारी तुम्हारे आसपास आने लगते हैं। वे हमला नहीं करते, वे इंतज़ार करते हैं। वे जानते हैं कि समय उनके पक्ष में है। प्रकृति में हर शीर्ष शिकारी का अंत अक्सर ऐसे ही होता है, बिना लड़ाई के। एक दिन तुम पानी में ज़्यादा देर तक स्थिर रहते हो, सांस लेने की गति धीमी हो जाती है, शरीर भारी लगने लगता है। अब कोई प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं रहती। तुम्हारी ताकत जो कभी इस वातावरण पर हावी थी, अब उसी वातावरण में शांत हो जाती है। टाइटोनोवा की जिंदगी से एक सच्चाई साफ निकलती है। आकार और ताकत किसी जीव को अस्थायी रूप से शीर्ष पर ले जा सकते हैं, लेकिन वे उसे अमर नहीं बनाते। हर जीव, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों न हो, समय के आगे कमजोर पड़ता है। तुम कभी अपने युग के सबसे खतरनाक शिकारी थे, लेकिन अंत में तुम भी उसी नियम के अधीन होते हो जो इस दुनिया के हर जीव पर लागू होता है। प्रकृति में कोई स्थायी राजा नहीं होता। अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।